कर्ण महाभारत का वह महानायक जिसे दानवीर के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन की हर घटना एक अद्भुत कहानी से भरी है। कर्ण का जीवन हमें त्याग, साहस और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। आज हम उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पर नजर डालेंगे। कर्ण का जन्म एक वरदान और श्राप दोनों का प्रतीक था। कुंती ने जब अपने कौमार्य में सूर्य देव का आह्वान किया तो उन्हें वरदान स्वरूप एक पुत्र मिला, लेकिन समाज के डर से उसे गंगा में बहा दिया गया। वह बच्चा जो राजवंश में जन्मा था, एक सूत पुत्र के रूप में पला बढ़ा। यहीं से उनके जीवन में संघर्षों की शुरुआत हुई। कर्ण ने कभी भी अपने सूत पुत्र होने को कमजोरी नहीं बनने दिया। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वे श्रेष्ठ धनुर्धर बने, लेकिन समाज का भेदभाव हर कदम पर उनके सामने बाधा बनता रहा। जब गुरु द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया तो उन्होंने परशुराम का सहारा लिया। परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान एक और घटना हुई। एक दिन परशुराम विश्राम कर रहे थे और कर्ण ने उन्हें अपनी जांघ पर सिर रखकर आराम करने दिया। तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर काटने लगा, लेकिन कर्ण ने परशुराम की नींद न टूटे, इसलिए वह दर्द सहते रहे। जब परशुराम को इस बात का पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि कर्ण कोई क्षत्रिय है, क्योंकि ऐसा धैर्य केवल क्षत्रिय में हो सकता है। ये जानने पर परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जब उन्हें अपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वे इसे भूल जाएंगे। यह श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण के अंत का कारण बना, लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। उनकी दानवीरता तो इतनी प्रसिद्ध थी कि उनके शत्रु भी उनके समर्पण की प्रशंसा करते थे। कहा जाता है कि इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगे। महाभारत के युद्ध में कर्ण का संघर्ष अभूतपूर्व था। उनका सबसे बड़ा दुख यह था कि वे अपने ही भाई अर्जुन के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में कर्ण ने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने कई बार कर्ण को समझाने की कोशिश की कि वह पांडवों का पक्ष ले लें, लेकिन कर्ण ने कहा, मेरी मित्रता मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं धर्म के मार्ग पर चलूं या अधर्म के, लेकिन मैं अपने मित्र को कभी नहीं छोड़ सकता। कर्ण का अंत एक ऐसी त्रासदी थी जो दर्शाती है कि महानता के बावजूद भाग्य और परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति को हारने पर मजबूर कर सकती हैं। अर्जुन के साथ उनकी अंतिम लड़ाई में जब उनका रथ धरती में धंस गया तो उन्होंने हथियार डालने से मना कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह धर्म युद्ध है और कर्ण को उसी क्षण मार दिया गया। कर्ण की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने हमेशा अपने सिद्धांतों और वचनों को प्राथमिकता दी। वह अधर्म के पक्ष में होने के बावजूद अपने चरित्र और दानवीरता के कारण आज भी पूजनीय है।